हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि, या कह सकते हैं यूपीएसआई के लिए मूल विधि। 2025 में जो यूपीएसआई की वैकेंसी आई उसके लिए हम मूल विधि पढ़ रहे हैं। मूल विधि में हमने कल देखा था कि मूल विधि की परिभाषा देखी थी। मूल विधि क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, क्या है मूल विधि। फिर मूल विधि में हमने अपराध वगैरह देखे थे, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध और सिविल अपराध और क्रिमिनल अपराध, ये चीज़ें हमने देखी हुई थी। आज हम आगे देखते हैं जो पहले क्या थी। इसके पहले जब भारतीय न्याय संहिता के पहले क्या चलता था, पहले क्या थी, पहले थी भारतीय दंड संहिता। क्या थी? भारतीय दंड संहिता, जो कब की थी? जो थी 1860 की। जो कब की थी? जो 1860 की थी। जो बनी कब थी? 1860 में ये पारित हुई थी। भारतीय दंड संहिता ये पारित कब हुई थी? 1860 में। इसको क्या बोलते हैं? IPC, या क्या बोलते हैं? इंडियन पीनल कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन पीनल कोड, INDIA इंडियन पीनल, PENAL पीनल, COD इंडियन पीनल कोड। क्या कहते हैं? इंडियन पीनल कोड। ये क्या हुई थी? ये संसद में पास हो गई थी। क्या हुई थी? ये संसद में कब हुई थी? 1860 में पास हो गई थी। लेकिन ये लागू कब हुई थी भारत में? ये कब लागू हुई थी? किसको? जम्मू कश्मीर को छोड़ के। किसको? जम्मू कश्मीर को छोड़ के ये लागू हुई थी। कब हुई थी लागू? तो ये हुई थी 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी 1865 को क्या हुई थी? लागू हुई थी। जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी। तो ये क्या है? हमारा IPC इंडियन पीनल कोड। लेकिन अब क्या हुआ कि अब इसके स्थान पर कौन सी आ गई? इसके स्थान पर 2023 में पारित हुई, जो कब? जुलाई 2024 में, 1 जुलाई 2024 से लागू हुई। वो कौन है? भारतीय दंड संहिता। वो कौन है? भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भारतीय न्याय संहिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BNS, भारतीय न्याय संहिता। ये कोर्ट, ये इसको संसद में कब इसको भारतीय न्याय संहिता को संसद ने कब पारित कर दिया था? इसको कर दिया था 2023 में। कब कर दिया था? 2023 में। लेकिन ये लागू कब हुई? ये लागू हुई भारतीय न्याय संहिता ये लागू कब हुई? 1 जुलाई 2024 से। ये कब लागू हुई? ये कब से लागू हुई? 1 जुलाई 2024 से लागू हुई। और ये कहाँ लागू हुई? ये पूरे संपूर्ण भारत में। कहाँ पे? संपूर्ण भारत में ये लागू। ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है। जम्मू कश्मीर में IPC भी कब से लागू हो गई थी? तो वो हो गई थी 31 अक्टूबर। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से जो IPC थी वो भी क्या? संपूर्ण भारत में लागू हो चुकी थी। तो जब ये भारतीय न्याय संहिता 2023 जब पारित हुई तो अब ये संपूर्ण भारत में लागू है। क्या है? कहाँ पे? ये संपूर्ण भारत में लागू है। संपूर्ण भारत का मतलब जो भारत का पूरा मैप है, और जो कौन? अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप, इन सबको मिला के, ना कि केवल इंडिया का जो नक्शा है वो इन भारत में वो भी आता है। क्या? जो वो सब मिलकर ही लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार और भारत के जो 28 ये राज्य, इनको मिलाकर ही क्या करते हैं? बना है क्या? इंडिया। क्या? इंडिया भारत बना है। तो ये चीज़ें, तो ये कब से? पहले क्या थी? भारतीय दंड संहिता। अब क्या है? भारतीय न्याय संहिता लागू है। क्या है? भारतीय न्याय संहिता लागू है। अब कुछ चीज़ें और देखते हैं कि जो IPC में क्या थी, और अध्याय देखते हैं। IPC में कितने अध्याय थे, और जो BNS है भारतीय न्याय संहिता, इसमें कितने अध्याय हैं? तो देखते हैं IPC और BNS। तो इसमें देखते हैं अध्याय।
पहले कुल अध्याय, अध्याय, फिर धाराएं, क्या अध्याय और धाराएं। तो आईपीसी में जो पहले धाराएं थी, पहले अध्याय थे, तो कितने थे? पहले 23 अध्याय थे। कितने? आईपीसी में कितने अध्याय थे? 23 अध्याय थे। लेकिन अब कितने? बीएनएस में कितने अध्याय हैं? कितने? 20 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं। और जो धाराएं थी कितनी? जो धाराएं थी आईपीसी में, जो धाराएं थी वो थी कितनी? 511 धाराएं थी। कितनी थी? आईपीसी में धाराएं कितनी थी? 511 धाराएं थी। लेकिन जो अब बीएनएस है उसमें कितनी धाराएं? उसमें धाराएं हैं 358 धाराएं। कितनी? 358 धाराएं। कितनी है? 358 धाराएं बची। तो किसमें? जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें कितनी? 358 धाराएं हैं। पहले कितनी थी? 511 धाराएं थी। कितनी थी? 511 धाराएं थी। लेकिन अब कितनी बची हैं? अब धाराएं बची हैं 358 और अध्याय बचे हैं 20। कितने बचे हैं? अध्याय कितने बचे हैं? 20 अध्याय कम कर दिए गए और धाराएं भी क्या कर दी है? कम कर दी गई हैं। इनको एडजस्ट कर दिया गया है। इनमें संख्याएं जो पहले थी और जो अब है, तो इनमें क्या बदला है? इनमें संख्या जो क्रमांक थे वो बदले हैं। बाकी जितनी धाराएं थी वो सेम है। उनका क्या है? क्रमांक बदल दिया गया है। तो उनका जो नंबर था वो बदल दिया गया है। बाकी धाराएं सेम की सेम है। इसमें और कुछ धाराएं क्या है? जो जोड़ी गई हैं। इसमें क्या है? जो आईपीसी जो बीएनएस है उसमें क्या है? कुछ धाराएं और अलग से जोड़ी गई। कितनी धाराएं जोड़ी गई हैं? इसमें कितने? 20। एक तो कितने? 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। क्या? पहले क्या थे? जो नए अपराध माने गए थे, तो इसीलिए से ये चेंज किया गया था कि जो कुछ अपराध जो आईपीसी में क्या था? आईपीसी में क्या होता था? कुछ ऐसे अपराध थे जो क्या है? जो जघन्य अपराध होकर भी क्या थे? नॉर्मल अपराध में गिने जाते थे। और क्या होता था? कुछ अपराध ऐसे थे जो क्या अपराध में गिने ही नहीं जाते थे। इसलिए कुछ अपराधों को क्या इसमें और नए अपराधों को इसमें जोड़ने के लिए, और उनमें कुछ अपराधों में सज़ा क्या थी? कम थी। तो उन सज़ा को, उन अपराधों में सज़ा को बढ़ाने के लिए इसका क्या किया गया? इसको बीएनएस में बदला गया, इसमें परिवर्तन किया गया। तो इसमें कितने? 20 नए अपराध जोड़े गए। कितने? 20 नए अपराध। कितने अपराध? 20 नए अपराध जोड़े गए। कितने गए? जोड़े गए। 20 नए अपराध जोड़े गए। और इसमें 33 अपराधों में कितने? 33 अपराधों में कितने? 33 अपराधों में क्या हुआ? 33 अपराधों के लिए या 33 अपराधों में क्या? जो कारावास की सज़ा है, क्या? जो कारावास की सज़ा है उसको क्या किया? उसको बढ़ा दिया गया है। क्या? बढ़ा दिया गया है। जो कारावास की सज़ा उसको बढ़ा दिया गया है। कितने? 33 अपराधों में। कितने अपराधों में? 33 अपराधों में क्या किया गया? कारावास की सज़ा को बढ़ा दिया गया। तो ये क्या थी? ये सामान्य सी जानकारी थी। ये क्या थी? बीएनएस की सामान्य सी जानकारी और आईपीसी की जानकारी। तो आईपीसी और ये अंतर भी हो सकता है। आईपीसी और बीएनएस में क्या क्या चीज़ें थी। अब देखते हैं। अब भारतीय न्याय संहिता 2023, कौन सी? भारतीय न्याय संहिता 2023 को स्टार्ट करें। धारा 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अब डाल लीजिए भारतीय न्याय संहिता 2023 डाल लीजिए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023। कितना? 2023। अब इसको हम पढ़ेंगे धारा एक एक करके। जो जितनी धाराएं इंपॉर्टेंट होंगी उन धाराओं को हम क्या करेंगे? देखेंगे। बाकी की जो धाराएं इंपॉर्टेंट नहीं होंगी उनको सामान्य रूप से बताता हुआ आगे बढ़ता चलूँगा। और इनमें जो जो धाराएं होंगी जो इंपॉर्टेंट लगेंगी उनको, जो आईपीसी में थी उनको भी क्या करूँगा? बताऊँगा। जो क्या आईपीसी में जो धाराएँ थी जो अब इसमें है। बीएनएस में, उसमें बीएनएस में कौन सी धारा थी और आईपीसी में कौन सी धारा थी। तो चलिए